जी देखें, बिल्कुल 9 दिन से शोधा की लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, उस पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये जो सियासी कायदीन हैं, कौम परस्त जमातों के रहनुमा हैं, ये दिन को तो गायब हो जाते हैं, शाम को कपड़े इस्त्री कर कर यहाँ पर आते हैं और लंबी लंबी तकरीरें झाड़ते हैं और अपनी हमदर्दियाँ उनके साथ शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही लोग जब इक़्तिदार में होते हैं, तब इस तरह के वाक़यात होते हैं, तब बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी होती है, तब ना तो इनको इस्तीफ़े याद आते हैं, तब ना इनको लोग याद आते हैं, तब ना इनको लोगों का एहसास होता है। दूसरी बात यह है कि जलसे के अंदर जो शोधा की लाशें पड़ी हैं, अब उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ियारत लवाहिकीन के जो मुतालबात थे वो तो हुकूमत ने तस्लीम कर लिए थे, हुकूमत ने मान लिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो सियासी जमातें हैं, ये जो एक कमेटी बनी हुई है सियासी लोगों की, अब उन लाशों पर सियासत कर रहे हैं। और दूसरी जानब बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी का इशू है वो सिर्फ ज़ियारत तक नहीं है, वो पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी का इशू है, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर ये मुतालबा करते हैं कि जी FC को ख़त्म करते हैं या लेबीज़ की ख़त्म करते हैं, तो ये एक मेरे ख्याल में बचकाना सा मुतालबा है और ये ज़ियारत के लोगों की जानिब से नहीं है, ये जो सियासी रहनुमा है, ये जो वफात परस्त टोला है, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इशूज़ ज़्यादा हैं, उस पर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, शाबान का ऑपरेशन चल रहा है और इन दहशतगर्दों को चुन चुन के ख़त्म कर रहे हैं। और जी देखें, साथ साथ दूसरा ये एक अहम मुतालबा इनकी तरफ से बार बार किया जा रहा है कि यहाँ से FC को ख़त्म करें। तो सवाल यह है कि अगर FC को ख़त्म करते हैं तो कल को कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है, फिर आप किसको कहेंगे, कि किसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो FC का होना यहाँ पर लाजमी है, वो यहाँ पर अमन अमान के हवाले से काम कर रही है। और दूसरी जानिब ये जो लोग यहाँ पर आकर तकरीरें करते हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं, वहाँ पर तो उनको न मज़म्मत याद आती है, न हमदर्दियाँ याद आती हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सब कुछ याद आ गया। तो ये हकीकत में कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो जो खोई हुई सियासी साख है उसको बचाने के लिए ये सियासी जमातें इस तरह की हरकतें कर रही है। ये मुल्क हमको जो है अपने वालिदे से भी ज़्यादा मतलब मोतबर है, अपने वालिदे से भी मुझे इस ज़मीन से जो है ज़्यादा प्यार है। वालिदे से जो है कोई चीज़ मोतबर नहीं हो सकते। देखो, अमन व अमान जो है वो इंतज़ामिया व इंटेलिजेंस इदारों का काम है। आवाम जिस तरह की मतलब इंटेलिजेंस इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं, ख़ासकर हमारा बलोच बेल्ट का या पश्तून बेल्ट का, ये इंटेलिजेंस वाले भी हमारे यार घर के बंदे हैं। अभी कोयटा में जो वाक़या हुआ है, इसमें कुछ लोग अभी अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, उसको चमकाने के लिए वो अपना सियासत इसमें चमका रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सियासी लोगों में भी अच्छे लोग होते हैं, वो फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई ये कौमी मसला है, हमने आवाम के साथ इज़हार एकजुहती के लिए इनके साथ खड़ा होना है। तो मैं खुदा रहा ये सियासी जमातों से ये अपील करूँगा कि यही सारी जमातें हैं, इनके भी गवर्नमेंट आए हुए हैं, उनके गवर्नमेंट में इस तरह के वाक़यात बेशुमार हुए हैं, वो लोग उस टाइम क्यों सोए हुए थे? वो लोग अवामी वाक़यात जब हुए थे उस टाइम वो लोग सो रहे थे, ख्वाब खरगोश के नींद में थे, उस टाइम क्यों आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे? अभी आप इस गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा लेना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये लोग अपनी सियासी साख को बचाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर वाकई आप एक होनेस्ट हो, ईमानदार हो, इन लोगों के साथ ईमानदारी के साथ खड़े हो, तो फिर आप अपने गवर्नमेंट में खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं। अभी यहाँ पे सियासत चमकाने का आपका वक्त है। मैं आपको बताऊँ, अभी अच्छे रुख की तरफ मैं आता हूँ। इस धरने में या इस तरह के वाक़यात में कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो अवामी हमदर्दी के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं, वो तो फिर भी ठीक है। अगर आप वाकई आवाम के लिए हो तो आप हर वक्त आवाम के साथ तो मौजूद हो। जब मैं आपको कॉल करता हूँ उस टाइम तो आप कॉल नहीं उठाते हो। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर आप आ जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, 2-3 दिन 4 दिन के लिए आप मेरे साथ बैठ जाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। फिर जब मैं आपको कॉल करता हूँ तो फिर आप शार्ट हो, आप इस्लामाबाद में बैठे हो। तो इस तरह का सियासत नहीं होता। सियासत करते हो तो आ जाओ, मैदान हाजिर है, मैदान हाजिरी में आप करो, आवाम के साथ खड़े रहो, डटे रहो, तो इस तरह सियासत करो।